हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों JSSC A&M रिजल्ट 2026। जी हाँ दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने झारखंड A&M मतलब कि 3181 जो आपकी वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट के इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका रिज़ल्ट का अब इंतज़ार समाप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का JSSC का काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आया है और उस अपडेट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो स्कोर कार्ड है वो आप लोग कब से डाउनलोड कर पाएंगे, और जो सबसे बड़ी बात है कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स आप लोगों के बढ़े हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव क्या रहा है, कौन सी शिफ्ट पर नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव ज़्यादा रहा है और कौन सी शिफ्ट में 30 वालों के 40+ भी मार्क्स हो गए हैं। साथ में सेकेंड DB लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। ये आपकी जारी होगी, कब तक जारी होगी, और जारी नहीं होगी तो फिर आपका आगे की जो प्रोसेस है वो 3000 कैंडिडेट जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनका आगे की क्या प्रोसेस है, कब उनके लिए अपडेट यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, एक एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं कि आप लोग स्कोर कार्ड कब से यहाँ पर अपना देख पाएंगे। तो दोस्तों, झारखंड A&M कट ऑफ 2026 सबसे पहले बता दें आपको, कुल पद आपके जो थे वो 3181 थे। कुल आवेदन आपके 25,000+ रहे थे, जिसमें से आपके बहुत से आवेदन तो कैंसिल हो गए हैं और कंपटीशन आपका काफ़ी कम था। अब सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो जो आयोग में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि झारखंड A&M का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, तो वहाँ से अपडेट निकल के आई है कि इसी जुलाई में आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। ठीक है, इसी जुलाई में, मतलब आपका आज कितना हो चुका है, 17 तारीख हो चुकी है। ठीक है, और अब 17 तारीख के बाद जो जुलाई अंत तक आपका रहेगा वो आप लोगों को झारखंड A&M का रिजल्ट प्लस इसमें आपका स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। स्कोर कार्ड, ठीक है, कि आपका यहाँ पर कितना स्कोर रहा है और कितने कैंडिडेट को यहाँ पर कौन से कट ऑफ के आधार पर यहाँ पर लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, संविदा वाले इसमें अभ्यर्थी थे और आपके गैर संविदा वाले अभ्यर्थी थे, बट कुछ गैर संविदा वाले जिनके मार्क्स लगभग 35+ भी थे, उनका सिलेक्शन हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बट कुछ संविदा वाले जिनका एक्सपीरियंस 15+ साल का था, उनके मार्क्स कम थे, 25+ थे, 27-28+ थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर 30+ भी थे, उनके 35+ भी थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसका बेस क्या है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनका जो क्लियर किया गया स्टूडेंट को 3000 के आसपास, उनका क्या बेस है, किस आधार पर लिया गया है, तो यह सीधा आपका डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर। जो आपका 50 मार्क्स का आपका पेपर था, 50 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स का था। इसका जो क्वेश्चन का पेपर आपका होगा वो 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में होगा, जो आपके यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा है ना रिव्यू और उनके मार्क्स के द्वारा हार्ड देखने को मिली। 18 मार्च सेकेंड मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली। 18 मार्च थर्ड शिफ्ट हार्ड देखने को मिली। 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट हार्ड देखने को मिली। 19 मार्च सेकेंड एंड थर्ड मॉडरेट टू हार्ड देखने को यहाँ पर मिली है। तो इस जानकारी के हिसाब से जिन कैंडिडेट्स के, ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, जो आपकी 18 की थर्ड शिफ्ट और 19 की फर्स्ट, ठीक है, इन 3 शिफ्ट में अगर आप लोग हैं तो आप लोगों का लगभग यहाँ पर अच्छा नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसी संभावना है। यह दोस्तों, अच्छा नॉर्मलाइजेशन होगा और 30 वालों का भी लगभग यहाँ पर 45+ जाने की संभावना रही होगी। इसलिए जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनका भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। साथ में जो सिंपल और आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही होंगी, यहाँ पर अगर गैर संविदा वाले भी होंगे
तो उनका मान के चलो 25 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मार्क्स आपके बड़े होंगे, तो इस कारण से उनका यहाँ पर नहीं होगा, भले ही उनका 15 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों का जो कट ऑफ बना है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आधार पर ही बनाया हो, ना कि यहाँ पर आपका जो बोनस मार्क्स कैंडिडेट के हैं वो जोड़े गए हों। ठीक है, तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक आपका स्कोर कार्ड और यहाँ पर कट ऑफ जारी नहीं हो जाता। इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आपका रॉ मार्क्स कितना था। ठीक है, रॉ मार्क्स के बाद आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना होगा, संविदा वालों का रॉ मार्क्स कितना था, उनका नॉर्मलाइज स्कोर कितना होगा, उनका जो आपका एक्सपीरियंस था उसका कितना बोनस मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी इसमें आपके रिजल्ट आने पर। अब जो सेकंड डीबी लिस्ट है इसकी अभी कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं चल रही है कि सेकंड आपकी डीबी लिस्ट यहाँ पर जारी होगी। ऐसा लग रहा है कि आपका जो वैकेंसी थी 1:1 इतने ही कैंडिडेट आपके यहाँ पर बुलाए गए हैं, मतलब कि वैकेंसी के 1 गुना ही कैंडिडेट आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 26 जून तक आपका कंडक्ट कराया गया था। और 26 जून के बाद उनका क्या हुआ है, यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट रह गए थे उनका यहाँ पर 2 तारीख तक क्या हो गया था, पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। अगर सेकंड लिस्ट आपकी जारी होनी होती तो आपकी अभी तक कब की जारी कर दी गई होती। इसीलिए अब आप सेकंड डीबी लिस्ट की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब उम्मीद दिखाई ही नहीं दे रही है। अब तो रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट में ये क्लियर हो जाए कि कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है और जो डीबी के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे वो किस आधार पर आपके डीबी के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। और जो रही अपडेट आपकी जो 3000 कैंडिडेट का आपका डीबी होगा, उनका आगे का जो मेडिकल वगैरह है आपका और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो अगस्त में आपकी होने की संभावना बताई जा रही है। अगस्त में आपकी आगे की प्रक्रिया यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, तो तब तक आप लोगों को वेट करना है और रिजल्ट स्कोर कार्ड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को अपडेट बने रहना है, चेक करते रहना है कि कब तक आपका यहाँ पर अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। कोई और अपडेट हमें मिलेगी तो उसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।